अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबके। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जी सुनाए कैसे हैं सब, क्या हाल चाल है जी सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी मैंने ये ना 2 दिन का व्लॉग डाला है इसमें, क्योंकि जी कल मैं जब कुकिंग कर रही थी ना तो जी मेरा बड़ा बेटा नीचे आया और उसने मुझे कहा कि मम्मा छोटे भाई ने बहन का ना सर फाड़ दिया हुआ। तो मैंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, मैंने मजाक में लिया। मैंने कहा कि फिर भी मैं ऊपर जाकर देख लेती हूँ। उसके बाद जब मैं ऊपर कमरे में आई तो मेरी बेटी का खून से पूरा मुंह भरा हुआ था। तो मैंने चीख मारी, मैं डर गई कि ये कैसे हो गया। तो ऊपर वाले कमरे में ना यहाँ पे बैट रखे हुए थे, तो उसने उसके सर पे मार दिया था जी बैट। बहुत ज़ोर से मारा था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा हुआ था कि उसको इतना बड़ा खड्डा बन गया था। तो मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूं। मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मैंने फ़ोन करके बुला लिया था, फटाफट आ गए थे। उसके बाद जी हम चले गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद जी कोई और चारा नहीं था, इसको स्टिचेस लग गए। फिर स्टिचेस लगने ही लगने क्योंकि ना ज़ख्म बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा लगवा ही लेती हूँ स्टिचेस, क्योंकि बाद में ना ये दाग इसको जाता नहीं। क्योंकि जिस हिसाब का वो खड्डा था ना, तो इसको ना वो जल्दी जल्दी भरना नहीं था। और आपको तो पता ही है कि बरसात के महीने में ज़ख्म का इस तरह रहना कितना मुश्किल वाला काम बन जाता है ना, कितनी पस वगैरह पड़ जाती है। तो यहाँ पे ना परेशानी वाली बात थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर कल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ से व्लॉग शुरू करूँ। तो उसके बाद ना पूरा टोटली मैंने ना एक दिन बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनाया व्लॉग। मैंने फिर शाम के टाइम से ही शुरू किया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं इसके साथ भी लगी, इसको टाइम पे मेडिसिन वगैरह भी देना, ख्याल रखना और छोटे बेटे से दूर रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी छोटा है। तो उसको अभी बिल्कुल पता नहीं है किसी चीज़ का मारना क्या होता है। तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे इसका फिर ना ख्याल रखना पड़ता है। यही बैट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यही इसने सर पे मार दिया था, वो भी लकड़ी वाला। तो यहाँ पे जी फिर मैं लग गई थी जी सफाई करने। सफाई कर लिया था और बेटी को मैंने अलग साइड पे ना एक नीचे वाले रूम में बिस्तरा डाल के दे दिया था, वहाँ पे ही मैंने उसको अच्छे से लिटा दिया था। तो आज ना हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अपने बच्चों की ना आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आपने बिल्कुल उनको अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अकेले छोड़ने का नतीजा मैंने देख लिया। जबकि मैं ज़्यादा दूर नहीं थी, मैं ना नीचे कुकिंग कर रही थी, तो ये ऊपर वाले कमरे में ना खेल रहे थे। तो ये आपस में बैठ के खेल रहे थे, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने बैट भी ना सुबह जब मैंने सफाई वगैरह की थी तो वो मैंने साइड पे रख दिए हुए थे। मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ से उठाएगा और अचानक से इसके सर पे मार देगा। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ ना, वो भी ना 2.5 साल का बच्चा है, उसको मैं क्या बोल सकती थी। मगर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इसका ये जो ज़ख्म था मैं क्या बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में आज इतने बुरे हालात थे ना, कोई कहने की बात नहीं। किश्तवाड़ में जो ये हुआ है ना, ये जो बादल फटने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस वहाँ से आ रही थी। और मेरे सामने ही ना एक बच्ची की डेथ हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो मैं बस यही सोच रही थी। तो मेरा ये मानना है कि जो हमें ना अपने दिन भर हमें जो बच्चे तंग करते हैं ना, परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, हम गुस्से में आ जाते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। आप जब हॉस्पिटल में एक बार जाएंगे ना, और आपको पता लग जाएगा वहाँ पे जाके ना इमरजेंसी में बच्चों की क्या हालात होती है। वहाँ पे तरसते हैं लोग वहाँ पे ना बच्चों के लिए। हमारे बच्चे सही सलामत होने चाहिए थे, जिनके सही सलामत होते हैं उनको बीच में क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता कि वक्त किस तरह बदल जाता है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों की केयर किया करें, और साथ में ना अपने बच्चों की कदर भी किया करें। मेरे ख्याल से बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी नेमत रहमत यही होती है। तो आप इनकी प्लीज़ केयर किया करें, कदर किया करें इन बच्चों की। ठीक है, तो आपने ना इसी तरह से ना अपने बच्चों की कदर करनी है, अपने बच्चों की केयर करनी है। तो बिल्कुल उनको डांटना नहीं है, उनके साथ ना फ्रेंडली रहना है, ताकि वो आपके साथ ना अपनी हर एक बात को शेयर किया करे। तो सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो कोई आपके ही नहीं, सब के ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि हम ना श्रीनगर गए थे ना, तो वहाँ से मैं अपने लिए कुछ कॉपर के बर्तन लेकर आई थी।
उसी का मैं आपको ये वीडियो दिखा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना सेट ऑफ 6 प्लेट्स मैंने ली हुई है, ये डिनर प्लेट्स है। तो इसमें आप चाहे तो जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं, जितनी आपको लेनी हो। तो मैंने सेट ऑफ 6 लिया था इसमें। और देख सकते हैं आप इसकी लुक कितनी अच्छी है। ये मैं व्लॉग में आप मेरे ये देखते ही होंगे, जब हम खाते हैं या जब मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ तो ये प्लेट्स आपको नज़र आ रही होती है। तो मैं इन बर्तनों को यूज़ करती हूँ, तो मैं इनको बिल्कुल उठा कर नहीं रखती। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास कॉपर के इतने भर भर के बर्तन होते हैं, आधे पेटी में उठा के रखते हैं, आधे अलमारियों में उठा के रखते हैं। जनाब, दुनिया तो फ़ानी हो जानी है ना, आपने किसके लिए बर्तन उठा के रखने हैं? जब आपके पास चीज़ है तो आप उनको यूज़ किया करें ना। चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, और चीज़ों की ना केयर भी करनी चाहिए। केयर का मतलब है कि इस तरह पटक पटक के इन बर्तनों को हमने यूज़ नहीं करना। इन बर्तनों को बिल्कुल आराम आराम से यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर हम इनको पटकेंगे ना तो इन पे स्क्रैच वगैरह आ जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मेरे पास सर्विंग बाउल है और 3 मेरे पास दूसरे वाले बाउल है, और 6 ना इसमें आइसक्रीम बाउल्स भी है, और 6 क्वार्टर प्लेट्स भी है, 6 गिलास और उसके साथ एक जग है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें से मुझे प्यारा लगता है ना, उसमें से मुझे अपने आइसक्रीम बाउल्स प्यारे लगते हैं। वो बहुत प्यारे हैं, उनमें आइसक्रीम वगैरह भी खा सकते हैं, सेमिया वगैरह जो भी हमें अच्छा लगे हम वो खा सकते हैं उसमें। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने मतलब जब कुकिंग करना शुरू किया था ना, तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं नीचे कुकिंग कर रही थी जब ये हादसा हुआ था। तो ये मैं उसी टाइम रिकॉर्ड कर रही थी जिस टाइम पे ना मेरे बेटे ने मुझे आकर कहा था कि मम्मा उसने उसको मार दिया हुआ है सर पे। तो उस टाइम मैं यही सब कर रही थी नीचे। उस टाइम पे ना मैं दाल बनाने वाली थी यहाँ पे। तो उसके बाद जी प्रेशर में मैंने डाल दी, सारा काम फिट करके ना दम लगाने के लिए मैंने दाल को रख दिया था। उसके बाद जी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया गैस बंद करके, तो फटाफट से मैं निकल गई थी जाने के लिए। तो सबसे पहले मेरा यही काम था जो मुझे पूरा करना था। उसके बाद जी जो मेरे को परेशानी पड़ी है ना हॉस्पिटल में जाके, खुदा की कसम बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ पे लोग। अल्लाह ताला जितने भी हॉस्पिटल में लोग हैं ना, बच्चे बूढ़े जवान जितने भी, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिल अता फरमाए, आमीन। तो आज हम बात करेंगे बरहक नज़र के बारे में। ठीक है जी, नज़र जी बरहक है तो वो किसी को भी लग सकती है और कभी भी लग सकती है, उसका जी कोई टाइम टेबल नहीं होता। ठीक है, आपको नज़र से बचने के लिए क्या करना है जी? सबसे पहले जो काम हम कर सकते हैं वो है जी नमाज़ पढ़ना। उसके बाद जी हम कुल वगैरह पढ़ के तो अपने आप पे दम कर ले, सूरह फातिहा पढ़ के, ठीक है, अपने आप पे दम कर ले। उसके बाद जी ये छोटी सी प्यारी सी एक दुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये भी पढ़ के ना तो आप अपने आप पे दम कर लिया करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर ना मैंने मंगा ली थी बाहर से ही बिरयानी। तो दिन के टाइम ना मुझे थोड़ी तबीयत अपनी डाउन लग रही थी, तो उसके बाद जी मैंने मंगा लिया था बाहर से ही। तो मैंने कहा कि लंच कर लेते हैं आज, तो शाम के लिए डिनर फिर मैं अच्छा सा बना लूँगी कुछ घर पे ही। उसके बाद जी सब्ज़ियाँ यहाँ पे फ्रेश हम ले आते हैं। हर रोज़ ना वैसे फ़्रेश सब्ज़ी ही बेस्ट रहती है। ठीक है, फ़्रेश सब्ज़ियाँ लेनी चाहिए। हमारे यहाँ पे तो सुबह सुबह सब्ज़ी बेचने वाले आ जाते हैं, बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं, उन्हीं से मैं ले लेती हूँ। तो प्याज जो टमाटर होते हैं ना, तो वो मैं रोज़ नहीं लेती, वो जैसे 2 दिन या 3 दिन के बाद ही मैं लेती हूँ, अच्छे से निकल जाते हैं, कभी कभी तो वीक भी निकल जाता है। उसके बाद आलू वगैरह, धनिया वगैरह, हरी मिर्च वगैरह ना, ये सब मैं ले लेती हूँ। तो फ्रेश सब्ज़ियाँ ही लेनी चाहिए। मैंने ना बहुत लोगों के व्लॉग देखे हैं जिसमें वो क्या करते हैं, टोमेटो की प्यूरी वगैरह बना के ना उसके आइस क्यूब्स बना के तो फिर वो जिपलॉक बैग में बंद करके उसको जी रख देते हैं डीप फ्रीज़र में। वो बोलते हैं कि इस तरह से टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है बंदे की। उस हिसाब से मतलब जो औरतें ऑफिस भी जाती है या कहीं काम करती है तो फिर घर पे आके उनको इजी हो जाता है बनाने में। मगर मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट हमारा इसमें होता है ना, फ्रेश में निकालना, काटना, फिर डालना, या फिर अगर प्योरी भी डालनी है तो ताज़ी ताज़ी बना के डालनी चाहिए। डीप फ्रीज़र में ना सारा टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, चाहे आप कुछ भी रखें, टेस्ट ख़राब हो जाता है। और हमारे यहाँ पे तो दुकानें भी पास ही है। अगर हमें चिकन या मीट वगैरह भी लेना हो ना, हम तभी लाते हैं जब हमें बनाना होता है। हम कोई भी चीज़ ला के ना डीप फ्रीज़ नहीं करते उसको, क्योंकि उसमें सारा टेस्ट ना ख़राब हो जाता है। तो आप भी ऐसा नहीं किया करें, फ़्रेश लाया करें, फ़्रेश बनाया करें, फ़्रेश खाया करें, और सुबह कुछ और बना लिया करें, शाम को कुछ और बना लिया करें। ठीक है, कम खाए,
ताज़ा खाए, ठीक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खाना पसंद करते थे और वो ताज़ा ही खाते थे। जो वो सुबह खाते थे वो शाम को नहीं खाते थे, जो शाम को खाते थे वो सुबह नहीं खाते थे। उनको ताज़ा पसंद था, ताज़ा बनाना और ताज़ा ही खाना। तो आपने इस पे अमल ज़रूर करना है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे मैं जी चिकन बना रही थी, उसमें मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए थे, ज़्यादा नहीं डालने इसमें, और आप डाल सकते हैं, वैसे मैंने कम डाले थे क्योंकि बच्चों ने भी खाना था ना, तो उसके बाद उनको पेन वगैरह होती है मैदे में, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से मसाले इसमें डाले थे। और इसको मैंने अच्छे से रेड़ा लगा के ना, उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दिया। और जी ये जो मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में जो ये वीडियो डाला हुआ है ना, मैंने ये जो बच्चों के स्कूल का वीडियो है, तो मैंने सोचा कि इसको भी आपके साथ में शेयर कर दूँ। वहाँ पे भी ना इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से बनाते हैं, फ्लैग वगैरह लगाते हैं। तो इनके स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और टीचर्स वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो इनके जो टीचर्स वगैरह है ना, बहुत बहुत रिस्पेक्ट उनको मेरी तरफ से, वो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो जी मैं यहाँ पे चिकन बना रही थी ना, तो मैंने सोचा कि इसमें ना आलू भी डाल दूँ। मुझे आलू ना चिकन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उससे ना एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू आप किसी भी सब्ज़ी में डाल लें, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में ना, आप किसी भी सब्ज़ी में आलू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ी सी मैंने ना इसमें सूखी मेथी डाल दी थी, बहुत अच्छी रहती है इसमें, वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाल दी थी। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक किया करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, दुआओं में याद रखा करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।